नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं मरुधरा टाइम्स टीवी। नगर निगम चुनाव 2021। आज चुनाव प्रचार के कुछ घंटे शेष रहे हैं। नगर निगम चुनाव आज मरुधरा की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 58 में। वार्ड नंबर 58 में इसलिए क्योंकि नगर निगम के 80 वार्डों के अंदर यदि पूरे अजमेर शहर में चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ वार्ड नंबर 58 की। वार्ड नंबर 58 इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि यहाँ से चुनावी मैदान के अंदर उतरे हैं पत्रकार साथी जो पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते थे, चंद्रशेखर शर्मा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रशेखर जी से कि वो क्या। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद मोंटी भाई। मोनी भाई, चंद्रशेखर जी को मीडिया फील्ड के अंदर और फील्ड के अंदर मोनी भाई के नाम से भी जाना जाता है। मोनी भाई, क्या विचारधारा लेकर आप राजनीति के अंदर आए हैं? इतने समय आपने पत्रकारिता के माध्यम से जनसेवा की, समाज की सेवा की, और अभी आप वार्ड नंबर 58 से चुनावी मैदान के अंदर हैं। क्या विशेष आप करना चाहते हैं? देखिए, आप और हम दोनों मिलकर के पत्रकारिता के माध्यम से जनसेवा तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो केवल मीडिया में रह करके पूरे नहीं होते, उसके लिए राजनीति में आपको आना होता है। और जब कुछ गलत लोग राजनीति में दखल देते हैं, विरोधी पार्टियां जो है, उसके बाद में हम लोगों को आगे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम मुद्दों को जानते हैं, जनता की समस्याओं को हमने पिछले 10 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने सुना है, आपने सुना है, तो उनकी क्या समस्याएं हैं वो हमें अच्छे से पता है, काम किस तरह से करवाना है वो हमें पता है। तो मेरे पत्रकारिता का एक्सपीरियंस मेरे वार्ड की जनता को मिले, मेरे क्षेत्र के लोगों को मिले, आसपास के लोगों को मिले, इसलिए मैं पत्रकारिता के साथ में अब चुनावी मैदान में हूँ। मोनी भाई, आप राजनीति के अंदर आपने पहला कदम रखा है। यहाँ इस वार्ड का जो हम लोगों ने ओपन रेफरेंडम किया है, यहाँ की जानकारी ली है, यहाँ का मुख्य मुद्दा है यहाँ का नो कंस्ट्रक्शन जोन। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी वार्ड की जनता है और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको? देखिए मोंटी भाई, आपको बताता हूँ, आपको वैसे भी पता है क्योंकि हमने साथ में इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है और इसकी रिपोर्टिंग भी की है। नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है वो बीज बोया हुआ है कांग्रेस सरकार का। 2013 के अंदर जब कांग्रेस के महापौर थे कमल बाकोलिया, उनके समय के अंदर यहाँ से एक नोटिफिकेशन पास करके डीएलबी को भिजवाया गया कि जिसमें बताया गया कि ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पर तालाब था। उसके बाद में इसको नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया। लेकिन जब 2017 के अंदर जब बीजेपी की सत्ता थी अजमेर के अंदर, मेयर धर्मेंद्र गहलोत थे, उनके प्रयासों से और हमारी पूर्व पार्षद जो हैं संतोष मौर्य जी, उनके प्रयासों से अजमेर से इसको डीनोटिफाइड कराया गया। उसके बाद में ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। अब भी क्योंकि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो उसकी जो फाइल है वो डीएलबी विभाग ने दबा रखी है, उस फाइल को ओपन नहीं किया जा रहा है। जो मजबूती से पैरवी होनी चाहिए नो कंस्ट्रक्शन जोन की और पूरे क्षेत्र की, वो पैरवी हाईकोर्ट में नहीं हो रही है। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहूँगा, हमारी जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में नो कंस्ट्रक्शन जोन की जो फाइल दबा रखी है प्रदेश सरकार ने, उसको हम निकलवाएंगे और उससे जल्द उसका फैसला हमारे। राजनीति में आते हैं तो पहला आपका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य जो होगा वो यही है कि नो कंस्ट्रक्शन की जो फाइल दबी हुई है। बिल्कुल। मोनी भाई, यहाँ का अधिकतर आपका जो क्षेत्र है वो अधिकतर क्षेत्र जो है वो कच्ची बस्ती है। कच्ची बस्ती के अंदर यहाँ पे जो हम लोगों ने जितना यहाँ वार्ड के अंदर घूमे हैं, जानकारी ली है, यहाँ एक बैरवा बस्ती आती है। अभी भी हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, मगर वहाँ पे अभी भी उन महिलाओं के नहाने के लिए जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो खुले क्षेत्र के अंदर, तो उन महिलाओं के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वार्ड 58 की हमारी पूर्व पार्षद हैं संतोष मौर्य जी, जो कि बीजेपी से ही आती हैं, उन्होंने महिलाओं की समस्या को देखते हुए कि किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उन्हें खुले में नहाना पड़ता है, चुनरी लगा कर नहाना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने एक जगह अलॉट करवाई। उस जगह पर शौचालय और बाथरूम बनाने के लिए, स्नानघर बनाने के लिए जगह भी अलॉट हो गई, सामान भी आ गया। लेकिन क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली लोगों ने दबाव बनाया, विरोध किया, उसके बाद में वो सारा सामान वापस से वहाँ उससे उठा और समस्या जो कि तो आज भी बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बैरवा बस्ती के लिए एक स्नानघर और एक शौचालय बनवाया जाएगा। मोनी भाई, वार्ड नंबर 58 जो है, वार्ड नंबर 58 के अंदर आप पत्रकारिता से आए हैं, पत्रकारिता से आप राजनीति के अंदर आपने कदम रखा है। यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो विरोध के सुर जो हैं वो भी तेज कर रहे हैं, कुछ लोग बागी भी हो गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के बागी होने से भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जो लोग बागी हुए हैं मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जो अपनी माँ के ही सगे नहीं हुए, भाजपा उनकी माँ है, संगठन उनकी माँ है,
उसके बाद में जब वो उन्हीं के सगे नहीं हुए तो जनता के कैसे सगे हो सकते हैं। तो पूरी जनता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो परिवार के साथ ही नहीं है तो वो अकेला जाएगा, तो हम उसके साथ में नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम भारी मतों से यहाँ पर जीत लें। बिल्कुल। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ चंद घंटे अब आपके पास बचे हैं। कार्यकर्ताओं का किस तरीके का जोश और किस तरीके का जुनून जज्बा आप साथ लेके चल रहे हैं? कार्यकर्ताओं का जोश आप देख ही सकते हैं। अभी भी हम प्रचार से जस्ट लौटे ही हैं और वापस से प्रचार पे जाना है, तो ये आप जोश देख सकते हैं। मैं कैमरे के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक युवा से सोच, युवा कार्यकर्ता और एक युवा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 58 के अंदर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं युवाओं की एक टीम भी इनके साथ है जो पूर्ण समर्थन कर रही है। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 58 से चंद्रशेखर शर्मा मोनी। कैमरामैन अक्षय परिहार के साथ मैं मोंटी राठौड़, मरूधरा।